सभ्यता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? इसके अभाव में समाज का स्वरूप क्या होता है? इसी संबंध में इस वीडियो में बात करेंगे। सभ्यता वह आचरण है जिससे आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने का मतलब है नीति का पालन करना। नीति के पालन का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को बस में करना। ऐसा करते हुए हम अपनी असलियत को पहचानते हैं। यही सभ्यता है। सभ्यता समाज का मूल आधार है। सभ्यता ही सामाजिकता को संजोग के रखता है। इसके अभाव में समाज का बिखराव निश्चित है। हमारे पूर्वजों ने भारतीय सभ्यता को संजोग के रखा और इसके लिए उन्होंने भोग की हद बांध दी। उन्होंने देखा कि सुख दुख तो मन के कारण है और मनुष्य का मन चंचल है। उसका मन बेकार की दौड़ धूप किया करता है। भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती जाती है और इच्छा ही दुख का कारण है। इसीलिए मन और इंद्रियों को बस में करने के लिए उन्होंने भोग की वासना पनपने ही नहीं दिया, बल्कि पूर्वजों की परंपरा और समाज की व्यवस्था को कायम रखा। ब्रिटिश हुकूमत हमारी सभ्यता की ताकत को पहचान गया था। वह भली भांति समझ गया था कि भारतीय सभ्यता उसके हुकूमत को पनपने नहीं देगा। इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत ने सबसे पहले भारतीय सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया और इसी उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले ने वर्तमान एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बताकर हिंदुस्तान में लागू किया और आधुनिक सभ्यता बताकर पश्चिमी सभ्यता को कायम किया और तब वह लंबे समय तक भारत पर शासन कर पाया। पूज्य महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशवासियों के अति संघर्ष के पश्चात ब्रिटिश हुकूमत से देश मुक्त हुआ, किंतु तत्कालीन शासक वर्ग अपनी सुख सुविधा के उद्देश्य से ब्रिटिश व्यवस्था को कायम रखा और आधुनिक सभ्यता कहकर पश्चिमी सभ्यता का विस्तार किया। परिणाम स्वरूप भारतीय सभ्यता विलुप्त हो गया है। कर्म भूमि भारत भोग भूमि बनता जा रहा है। नैतिकता का पतन हुआ है। सच्चाई कहीं दिखाई नहीं देती। अपनत्व घट रहा है। संबंध बिखर रहे हैं। भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ रहा है। शासक वर्ग विकास का ढिंढोरा पीट रही है और जन सामान्य समस्याओं से कराह रही है। इसीलिए पश्चिमी सभ्यता को निकाल बाहर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए।